प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। तो हमारी ये जो आज की कोशिश है, हमारे मैनेजमेंट ने जो ये कोशिश स्टार्ट की है, सुबह 8 बजे से चाय पे चर्चा धनवंतरी के प्रोडक्ट के साथ। तो मैं सभी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स का सुबह की चाय के साथ ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज नमस्कार। का हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसपे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है सुपर फूड स्पिरुलिना। तो ये सुपर फूड स्पिरुलिना, जब हम बोलते हैं ना कि सुपर फूड, जब सुपर वर्ड आता है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि सुपरस्टार होते हैं, सुपरमैन होते हैं, सुपर वुमन होती हैं। तो जब हम सुपर वर्ड लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज हैं। कोई भी स्टार सुपरस्टार नहीं बनता। अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। तो इन सभी महागुण लोगों में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज थी, इसलिए वो सुपरस्टार बने, सुपरमैन बने, सुपर वुमन बने। इसी तरह से हमारा जो ये स्पिरुलिना फूड है, वो सुपर फूड क्यों है, वो हम आज विस्तृत में देखेंगे। तो सुपर फूड, ये एक स्पिरुलिना जो है, ये प्राचीन काल से जाना गया एक हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता था। और इस पे फिर आगे बहुत सारी रिसर्च होती गई और आज भी इसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे हम इसको रिकमेंड करते हैं एज अ सुपर फूड। अब स्पिरुलिना क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि स्पिरुलिना होता क्या है। स्पिरुलिना एक नीली ग्रीन कलर की, नीली हरे रंग की एक शैवाल है, एल्गी है, जो कि एक जैसे प्राकृतिक झरने, झीलें या फिर जहां पे भी अल्कलाइन फ्रेश वाटर होता है, वहां पे ये पाई जाती है। इसको हरे रंग का जो शैवाल होता है, और जहां जहां इस तरह का पानी इकट्ठा होता है, वहां पे ये पाई जाती है। और पूरे संसार में हम ये देखेंगे कि कहीं पे भी इसका मतलब अवेलेबिलिटी रहती है, और इसको कलेक्शन करके इससे हम ये सुपर फूड प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हो, मोस्ट एंशियंट ट्राइबल सुपर फूड। मोस्ट एंशियंट क्यों? क्योंकि ये प्राचीन काल से जाना गया है। जो ट्राइबल फूड है, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी इस फूड का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये जो महिलाएं हैं, ये बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त हैं। मतलब ये सुपर वुमन है जो कि इस प्रोडक्ट को कलेक्शन कर रही है, और इसको फिर आगे कैसे इसको मतलब यूटिलाइज करती थी, इस सब का इसमें विस्तृत से वर्णन किया गया है। तो सुपर फूड जो है, आप सभी को अब मालूम होगा कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सुपर फूड जो स्पिरुलिना है, उसको एक इंटरेस्टिंग फूड या बना दिया है। बहुत सारे इसके कारण हैं। अब ये इंटरेस्टिंग फूड क्यों बना? क्योंकि ये मतलब इसमें जो खनिज हैं, इसमें जो पोषक तत्व हैं, इसमें जो प्रोटीन्स हैं, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। और प्रचुर मात्रा में होने के साथ साथ ये हमारे बच्चों को इजीली दिए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें इसको लेने से कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो WHO ने भी इस चीज को रिकमेंड किया है, इनको, इस सुपर फूड को बच्चों को इजीली दिया जा सकता है, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। तो WHO इसको भी एक बहुत ही अच्छा सूटेबल फूड कंसीडर करती है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड कांग्रेस जो 1974 में हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन ने 1974 में इसे वर्ल्ड का मतलब भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार इसे घोषित कर दिया था 1974 में। उसके बाद इसमें धीरे धीरे भी रिसर्च होते गए, और जैसे जैसे इसमें रिसर्च होते गए, हमें पता चलता गया कि हमारे शरीर को जो पोषक तत्व जरूरी है, जितना प्रोटीन हमारे शरीर को लगता है, जितने खनिज, विटामिन, फैटी एसिड्स, जो सभी चीजें हमारे शरीर को लगती हैं, वह सारी चीजें इस स्पिरुलिना सुपर फूड में अवेलेबल हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि हमारे शरीर के में लगने वाले जो पोषक तत्व हैं, उनकी क्या महत्व है। सबसे पहले शरीर में लगने वाले जो प्रोटीन्स हैं, शरीर में लगने वाले पोषक तत्व हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, और मिनरल्स हैं, मतलब खनिज तत्व। उन सब का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। यदि वो खनिज तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अंत में हम मतलब साथ साथ देखते चलेंगे कि स्पिरुलिना जो सुपर फूड जिसको हम बोल रहे हैं, क्या वो वास्तव में सुपर फूड है? वास्तव में ये सब
पोषक तत्व जो अवेलेबल है वो हमें मिल सकते हैं क्या स्पिरुलिना में, वो हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। तो एंड ऑफ द सेशन आपको समझ में आ जाएगा कि यस, स्पिरुलिना वास्तव में सुपर फूड है, और हमने जो ये धन्वंतरी का जो सुपर फूड स्पिरुलिना टैबलेट के फॉर्म में लाया है, वो कैसे सबके मतलब हमारा जो लक्ष्य है स्वस्थ भारत का, ये एक प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हर घर में आप ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है। जैसे हम सबको मालूम है कि प्रोटीन हमारे शरीर में हर जगह पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ रहता है? मसल्स में, स्नायु में, हमारी त्वचा में, हमारे बालों में, हड्डियों में, और ये सारी चीजें जो है प्रोटीन से बनी हुई है। हड्डियां, स्नायु, ये सब चीजें। प्रोटीन्स क्या है एक्चुअली हमारे शरीर के लिए या मसल्स के लिए, स्किन के लिए एंजाइम्स और हार्मोन्स पैदा करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, और हमारे सारे ऊतकों को मतलब बॉडी टिश्यूज हैं उनको स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? ईंटों, जैसे मकान बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की रचना, हमारे शरीर का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उन सब चीजों के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमारे शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी मतलब इनकी कमतरता से यदि प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाए तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रोटीन या तो देखिए, या तो प्रोटीन की पूरी तरह से डेफिशिएंसी होगी, या फिर किस थोड़ी मात्रा में प्रोटीन कम हो जाएगा। यदि थोड़ी मात्रा में प्रोटीन कम होता है तो छोटे छोटे हमें शरीर में बदलाव नजर आने लगते हैं। यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो कम, पूरी तरह से कम हो जाए, या फिर धीरा थोड़ा थोड़ा कम हो। थोड़ा कम होता है तो धीरे धीरे चेंजेस नजर आते हैं, लेकिन यदि बहुत प्रोटीन कम हो जाए हमारे शरीर में तो बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में बच्चों में स्पेशली दिखने लगते हैं। जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, फैटी लिवर हो जाना, स्किन का डिजेनरेट होना, स्किन खराब हो जाना, और बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। इसके साथ साथ यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी आ जाती है तो स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों की असमय वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इसके अलावा क्या होता है कि एक जो एविडेंसेस है वो क्या बताते हैं कि यदि मान लो हमारा प्रोटीन इंटेक कम है, हमारे डाइट में प्रोटीन इंटेक यदि कम है, तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा प्रोटीन इंटेक कम है। यदि प्रोटीन इंटेक कम है तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो क्या होगा? हम नेचुरली ज्यादा खाएंगे। तो ज्यादा खाने से क्या होगा? हमारा जो लीवर है वो बढ़ेगा, और हमारी ओवर ईटिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण मोटापा भी बढ़ सकता है। तो ओवर ईटिंग, आप ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग कर रहा है तो ये एक सिम्टम है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया, एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या डेफिशिएंट ये हो सकते हैं। एडिमा मतलब फ्लफी स्किन, स्किन में सूजन आ सकती है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, मतलब सिम्टम है। क्वाशियरकोर एक डिसीज होता है बच्चों में, जिनका पेट फूला हुआ रहता है और कई जगह पे फ्लफी स्किन होने लगती है। ये एक जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है हमारे शरीर का, सीरम एल्बुमिन, उस मतलब एल्बुमिन नामक प्रोटीन है, इसके कम होने के कारण, ब्लड में इसकी कमी होने के कारण ये एडिमा या फिर सूजन दिखाई देती है। दूसरा क्या होता है? फैटी लिवर हो जाना, मतलब पेट के घेरे के आजू बाजू बहुत ज्यादा वसा या फिर चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? स्किन, हेयर और नेल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अपनी स्किन, अपनी त्वचा और बाल और नेल्स, ये तीनों ही प्रोटीन से बने हुए हैं। यदि प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमारे बालों को प्रॉब्लम आ सकती है, और जो कि लार्जली प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। लॉस ऑफ मसल मास, मसल्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो यदि हमारा प्रोटीन कम है तो क्या होता है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, तो हमारा शरीर मसल्स में से प्रोटीन लेने लगता है। जब मसल्स में हमारा जो इंटरनल प्रोटीन है, यदि वो ही हमारा शरीर मसल्स में से लेने लगेगा तो क्या हो जाएगा? आगे चल के हमारी मसल्स कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डियों में प्रोटीन बहुत जरूरी है। यदि प्रोटीन कम होता है तो हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा रिस्क की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो
और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स की रिस्क आने लगती है। स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, किसी भी समय सम्यक विकास या फिर वृद्धि, बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटीन ग्लोबुलिन के कारण, जो हमारे शरीर में ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन कम हो गया तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि जो कॉमन इन्फेक्शन है, मतलब सर्दी जुकाम, बार बार बीमार पड़ना, ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम हो जाते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने बताया, ग्रेटर एपिटाइट एंड कैलोरी इनटेक, हमारा एपिटाइट बढ़ जाता है। जैसे ही प्रोटीन इनटेक कम हुआ, हमारी भूख ज्यादा लगती है, एपिटाइट हमारा बढ़ने लगता है, और क्या होता है कि फिर हम मोटापे की तरफ, हम ज्यादा खाना खाते हैं और शरीर मोटापे या फिर ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अब जो हमारा स्पिरुलिना है, अब हम स्पिरुलिना के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के फूड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और प्रोटीन कितना उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इस स्लाइड में आप देखोगे कि प्रोटीन कंटेंट बहुत सारे, मतलब अवयव, बहुत सारे पदार्थ हैं, वेजिटेबल एज वेल एज नॉन वेजिटेबल दोनों, जहां पे प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। टोफू एक पनीर का एक जो पनीर टाइप का रहता है, उसमें प्रोटीन कितना रहता है? 8%। रेड मीट में 27%, बीफ में 26%, पोर्क में 27%, चीज में 25%, एग में 13%, फिश जो कि हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी रहती है प्रोटीन के लिए, उसमें 22%। लेकिन आप यदि देखोगे स्पिरुलिना में कितना प्रोटीन रहता है, 50 से लेकर 70%, मतलब ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो 65% प्रोटीन हम स्पिरुलिना से ग्रहण कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंपैरेटिव, एक जो चार्ट बना हुआ है कि प्रोटीन कंटेंट स्पिरुलिना में कितना ज्यादा पाया जाता है। तो जहां पे भी आपको लगता है, या फिर नॉर्मल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन की जो जहां पे जरूरत है, वहां पे स्पिरुलिना टैबलेट हम स्टार्ट करा सकते हैं। अब दूसरा जो तत्व है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है, इसके भी हम टाइप्स देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। अमाइनो एसिड क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे हमने बोला कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए। उसी तरह प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, जो कि पूरे शरीर की, सारे शरीर की कोशिकाओं के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन्स क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। और हर प्रोटीन का अलग अलग इंपॉर्टेंट जॉब होता है हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए। तो हर प्रोटीन का एक अपना सीक्वेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, वैसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, वो हम नाम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके, अलग अलग अमाइनो एसिड्स मिलके अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि हमारे हर शरीर के हर अवयव में जरूरी और मतलब जो फंक्शनिंग के लिए, हमारे शरीर के पूरे फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है। पूरे शरीर में हमें 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स लगते हैं, और जो कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं, पूरे शरीर को करेक्ट बनाने का काम करते हैं। ये 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में वैसे तो 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन वो हमें जरूरी होते हैं। तो वो जो जरूरी होते हैं वो 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में नहीं बनते, उनको बोला जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और दूसरा जो है 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें जरूरी है, हमारे शरीर में जरूरी है, हमारा शरीर उनका निर्माण भी करता है, उनको बोला जाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 9 और 11। अब यहाँ पे हम इनके नाम देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इनके नाम याद रखें, लेकिन जस्ट फॉर योर अपने नॉलेज के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी मात्रा में हमें अमाइनो एसिड्स लगते हैं और उन सब का क्या महत्व है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एसेंशियल अमाइनो एसिड 9, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये जो 9 है इसकी एक लिस्ट है। ये हमारे शरीर का निर्माण नहीं होते, लेकिन हमें इस मात्रा में ये लगते हैं। आप जैसे यहाँ पे ये तीसरे टेबल में यदि देखोगे
तो हमारा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें ये 9 अमाइनो एसिड्स इन मात्राओं में लगते हैं। हिस्टिडीन 14 मिलीग्राम, आइसोल्यूसिन 19 मिलीग्राम, मतलब पर केजी बॉडी वेट। तो आपके शरीर का जितना भी वजन होगा उतने हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमें कितने मिलीग्राम या कितने ग्राम अमाइनो एसिड लगने वाला है। इसी तरह जो सेकेंड टेबल है उसमें क्या है, नॉन एसेंशियल 11 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे शरीर में निर्माण होता है। लेकिन यदि किसी भी अवयव में, मसल्स में या फिर किसी भी दूसरे अवयव में यदि वो मेल फंक्शनिंग करता है, प्रॉपर उनका काम नहीं करता है, तो फिर ये अमाइनो एसिड्स की कमी हमें हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है हमारे शरीर में एक न्यूरो मतलब मस्तिष्क में एक केमिकल का निर्माण करता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि पूरे मतलब ब्रेन को चालना देने का काम करता है। हिस्टामिन जो है वो एक बहुत ही जरूरी काम करता है हमारे शरीर में, इम्यून फंक्शन को, डाइजेशन को, नींद को और सेक्सुअल फंक्शन को प्रॉपर यानी फंक्शनिंग रखने का में सहयोगी होता है। आइसोल्यूसिन इन्वॉल्व होता है बॉडी के जो मसल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में और इम्यून फंक्शन में। इसके अलावा ये हमारे शरीर के जो हीमोग्लोबिन है उनको बनाने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो एनर्जी कम रहेगी, तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ ये हमारे बॉडी की ऊर्जा यानी एनर्जी को भी रेगुलेट करने का काम करता है। थर्ड आता है ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या जो है वो हमारे शरीर में बॉडी मतलब प्रोटीन बनाने का प्लस हमारे जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जिससे शरीर की वृद्धि होती है उनको बनाने का काम करता है। मसल्स में जो यदि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको रिपेयर करता है, हील करता है और पूरे शरीर में ब्लड शुगर लेवल मतलब शर्करा का लेवल इसको नॉर्मल बनाता है। चौथा होता है लाइसिन। लाइसिन भी हार्मोन और एनर्जी प्रोडक्शन में सहायक है। इसके अलावा यह कैल्शियम और इम्यून फंक्शन में भी सहायता देता है। पांचवा होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन भी हमारे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं उनको ग्रोथ में सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में ये महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ये हम जो भी खाना खाते हैं या फिर जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं उनको एब्जॉर्प्शन का में सहायक होता है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, खनिज तत्व, स्पेशली जिंक और सेलेनियम में के एब्जॉर्प्शन में ये सहयोगी है। यदि मिथ्योनिन कम हो गया शरीर में तो हम जो पोषक तत्व खा रहे हैं वो शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, वो वहीं के वहीं बाहर निकल के चले जाएंगे या फिर कहीं तो भी जाके किसी भी अवयव या तो हड्डियों में जाके ये जमा हो जाएंगे। फिनाइलएलानिन जो क्या है वो क्या करता है, हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर है, इंक्लूडिंग डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये जो है ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो फिनाइलएलानिन जो अमाइनो एसिड है ये एक तरह से हमारे मस्तिष्क को के जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको जागरूक करता है और दूसरे भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के प्रोडक्शन का उपयोग में प्रोडक्शन में सहायक होता है। थ्रियोनिन त्वचा में पाया जाता है जो कि कोलेजन और इलास्टिन बनाने का काम करता है, हमारी त्वचा को अच्छे स्ट्रक्चर देता है, कनेक्टिव टिश्यू देता है, ब्लड क्लॉट और ब्लड मतलब ब्लीडिंग में प्रिवेंशन करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है। ट्रिप्टोफैन हमारे नाइट्रोजन बैलेंस को करेक्ट करता है। नाइट्रोजन बैलेंस जो है हमारे ब्रेन के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत जरूरी है। सेरोटोनिन के लिए, सेरोटोनिन क्या है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी एपेटाइट को ठीक रखता है और हमारी नींद को भी ठीक रखता है। वेलिन इन्वॉल्व होता है हमारी मसल ग्रोथ में, टिश्यू के फिर से रीजनरेट करने में और एनर्जी बढ़ाने में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पिक्चर में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारे अमाइनो एसिड्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे कि ग्लूटामिन और आर्जिनिन। जीन एक्सप्रेशन मतलब हमारे शरीर का जो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब हम जैसे दिखते हैं, हम जैसे बात करते हैं, हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो ग्लूटामिन और आर्जिनिन इस एक्सप्रेशन को मतलब बताते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो एक है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। सीरीन और ग्लाइसिन ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, लिपिड का, फैट का ये बढ़ाते हैं। तो
फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, रिपेयर करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, केमिकल्स को बैलेंस रखते हैं, एनर्जी देते हैं और बाकी तमाम चीजें हम ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे स्पिरुलिना की जो हम बात कर रहे हैं, स्पिरुलिना, बैक टू स्पिरुलिना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने देखे और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने देखे। अब हमारी जो स्पिरुलिना की टैबलेट है वो कितने मिलीग्राम मतलब स्पिरुलिना कंटेंट रखे हुई है? एसेंशियल अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कि ये पूरे स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड स्पिरुलिना में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे बाकी के जो भी हम प्रोडक्ट्स धन्वंतरि के उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट एक्चुअली क्या है और इसकी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरत होती है? तो फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फाइटोकेमिकल्स। यहाँ पे हम केमिकल शब्द का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन होता है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये प्लांट में पाए जाने वाले कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारे पूरे शरीर को के स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं और रोगों से प्रिवेंट करने में, रोगों से बचाने में हमारी बहुत बहुत मदद करते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हिपोक्रेट्स, उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने करेक्टली उस समय कहा था, 2000 साल पहले ये हमारे जो हिपोक्रेट्स हैं वो बोल के गए थे, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। जो फूड हम खा रहे हैं उसी को मेडिसिन बनाइए और मेडिसिन जो हम ले रहे हैं उसी को अपना फूड बनाइए। तो आप इस बात को गौर कीजिए कि जो हिपोक्रेट्स 2000 साल पहले बोल के गए, क्या हमारी स्पिरुलिना की टैबलेट इसमें खरी उतरती है? 100% ये खरी उतरती है। लेट फूड बी योर मेडिसिन। हमारा जो स्पिरुलिना सुपर फूड है वो ही हम मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं और ये मेडिसिन हम फूड के तौर पे भी ले सकते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके क्या क्या फायदे हैं? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, हमारी जो सूजन आती है शरीर में कई जगह जगह पे उनको कम करती है, इम्यूनिटी को हमारी बढ़ाती है, हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट कर रही है, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाने का काम करते हैं, एजिंग के इफेक्ट को कम करते हैं और दूसरे बहुत सारी बीमारियों को कम करने में बहुत बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स आपने पढ़े होंगे, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 9 सबको मालूम है। इसके अलावा भी कुछ फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये भी जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन ये जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि हमारे डाइट से हमें मिलते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये हमें सहायता देते हैं। सबसे पहला, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी कोशिका होती है, उसकी जो परत होती है उसको बनाने में ये सहायक होते हैं, हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, हमारे जो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, विकास है, और जो इसका पूरी तरह से जो मस्तिष्क काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, उसमें सहायता करते हैं। थायराइड और एड्रिनलिन एक्टिविटी, जो ये दोनों ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियां जो कि बहुत सारे हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं और पूरे शरीर को चलाने का काम करते हैं, उनके उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ब्लड प्रेशर, लीवर का फंक्शन, इम्यून और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है, ब्लड क्लॉट में सहायता देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा 6 ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को सहायता देता है और ओमेगा 3 जो है वो क्लॉटिंग की में कम करता है। तो इस तरह से यदि दोनों में बैलेंस रहे तो जहां पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे ये क्लॉट फॉर्म करेगा, और जहां पे ब्लीडिंग को रोकना है और या फिर क्लॉटिंग को रोकना है वहां पे ओमेगा 3 काम करेगा। तो क्लॉटिंग और ब्लीडिंग ये दोनों का जो बैलेंस रहता है वो इन दोनों
फैटी एसिड्स के कारण हमारे शरीर में रहता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट निभाते हैं ट्रांसपोर्ट और ब्रेकडाउन, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में, हमारी रक्त नलिकाओं में घूमता रहता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ये पूरे शरीर को, स्किन को हेल्दी बनाने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने फाइटोन्यूट्रिएंट की बात की, हमने एसेंशियल फैटी एसिड की बात की। अब हम अपनी स्पिरुलिना में देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं स्पिरुलिना में? फाइकोसाइनिन 1400 मिलीग्राम, क्लोरोफिल 100 मिलीग्राम, कैरोटीनॉइड 37 मिलीग्राम, कैरोटीन ग्लाइकोलिपिड 200 मिलीग्राम और सल्फोलिपिड 10 मिलीग्राम। इसके अलावा दूसरे साइड आप देखोगे फैटी एसिड जो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6, गामा लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हमें लगते हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे है जो कि स्पिरुलिना में प्रेजेंट होते हैं। ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, हेपेटोडेनोइक एसिड, पामिटोलिक एसिड, पामिटिक एसिड और मिस्टरिक एसिड। अब इसके बाद आ जाता है विटामिन और उनका महत्व हमारे शरीर के लिए। बहुत सारे हम पोषक तत्व खाते हैं, बहुत सारा फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और बहुत सारे अनाज हम खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला विटामिन है ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारे दृष्टि के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है और ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, स्किन की हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये कोलेजन नामक टिश्यू में रहता है जो कि त्वचा के लिए जरूरी है, हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी के लिए जरूरी है, हेल्दी बोन्स के लिए जरूरी है, हेल्दी दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और रक्त नलिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी करता है और ब्रेन फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूती देता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यदि कैल्शियम हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो कितना भी आप कैल्शियम खाइए, ये एब्जॉर्प्शन कम होगा और कैल्शियम फिर जाके किडनी में जमा हो जाएगा। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमेशा विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और रेड ब्लड सेल्स, हमारी जो आरबीसी सेल्स हैं, उनको हेल्दी बनाता है। विटामिन बी 12 ये रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और नर्व के फंक्शनिंग में काम आता है। बी 6 नॉर्मल ब्रेन फंक्शन और नर्व फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए और रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। थायमीन विटामिन बी 1 कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो कि हार्ट, मसल्स और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा जो है विटामिन बी 3, यह भी हम जो भोजन खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जो कि हमारे स्किन को और नर्व फंक्शन को प्रॉपर रखते हैं। उसके बाद आ जाता है विटामिन बी 2 जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स को और इसको बनाता है। फोलेट जरूरी होता है, ये भी फूड को कन्वर्ट करता है और स्पेशली ये फॉर्मेशन करता है डीएनए का। मतलब इस फोलिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट है या फिर विटामिन बी 9 का जो रिक्वायरमेंट है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी फोलिक एसिड अलग से भी दिया जाता है। मिनरल्स हमारे शरीर में कौन कौन से हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम जो कि मालूम है हमें हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। बचपन से और टिल टीनेजर, मतलब हमने यदि बचपन से ही अपनी टीनेज अवस्था तक यदि कैल्शियम अच्छे से लिया तो आगे चल के भी हमारे शरीर के लिए जो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं वो नहीं होगी और ऑस्टियोपोरोसिस की जो घटना है वो, मतलब जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम कम होती जाएगी, बोन्स का टूटना भी कम होते जाएगा। दूसरा जो खनिज है वो क्या है? आयरन। आयरन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए क्योंकि आयरन जो है
वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का भी उतना ही महत्व है। यदि हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लौह खनिज की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचेगा नहीं और हमारा शरीर कमजोर और हमेशा तनाव भरा रहेगा। हमेशा ऐसे ऐसे लगेगा कि कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर लाइट हेडनेस हमेशा रहता रहेगा। मैग्नीशियम जरूरी है हमारे मसल्स और नर्व फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट के जो धड़कन है, रिदम है, उसको प्रॉपर चलाने के लिए, स्टेडी रखने के लिए और बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए और प्रोटीन्स बनाने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। फास्फोरस जरूरी है हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए, एनर्जी बनाने के लिए और सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। और बाकी के भी जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए। पोटेशियम बहुत जरूरी होता है हमारी मसल्स में और नर्व फंक्शन को चलाने के लिए। यह बॉडी के वाटर को और ब्लड, मतलब ब्लड और जो हमारे बाकी के जो टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज, उसमें जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके कंटेंट को ये मेंटेन रखता है। जिंक होता है, बहुत जरूरी होता है नॉर्मल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और वुंड हीलिंग के लिए। अब आप देखिए स्पिरुलिना, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? मिनरल्स और विटामिन। हमने जो विटामिन देखे और मिनरल्स देखे, all types of minerals और all types of vitamins are present in spirulina। सारे खनिज तत्व और सारे विटामिन हम यहाँ पे देख सकते हैं। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, सिलीनियम, जर्मेनियम और क्रोमियम। कुछ इसमें से हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, वो भी स्पिरुलिना में प्रेजेंट है। और विटामिन आप यहाँ पे देख सकते हो, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, B12, फोलासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, इनोसिटॉल, ये प्रचुर मात्रा में जितनी शरीर को जरूरत है वो हमें इससे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक टेबल एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक एक्चुअली इसका जब स्पिरुलिना का एनालिसिस किया गया तब ये पाया गया कि 1 ग्राम सैंपल में ये जितने खनिज तत्व हैं और जो रिक्वायर्ड हमारे शरीर के लिए हैं, बायोटिन, पोटेशियम, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये जितने 19 आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमें एक जो एनालिसिस करने के बाद पता चला। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, कितना इसमें प्रेजेंट है स्पिरुलिना में? 1 ग्राम में 1.7, 15 और 10 मिलीग्राम, मतलब आयरन 1.7, 15 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम और 10 मिलीग्राम इसमें फास्फोरस प्रेजेंट है 1 ग्राम स्पिरुलिना में। तो स्पिरुलिना का जो है, ये क्या हम इसको एक डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा सकता है? 100% इसको लिया जा सकता है। इसीलिए इसको, स्पिरुलिना को फूड और न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे जैसे संशोधन होते गए, मतलब ये एक फूड सिक्योरिटी जो हम बोलते हैं, इसको संशोधन बोल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और मेल न्यूट्रिशन, जहाँ पे कुपोषण है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ फल, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, हम हर समय उन सब्जियों का या फलों का को ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस समय यदि हम वो फल ग्रहण नहीं करेंगे या फिर वो सब्जियां नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में कुपोषण होने की या फिर डेफिशिएंसी होने की संभावना हो सकती है। तो स्पिरुलिना को हम ग्रहण कर सकते हैं, जो कि एक जो इनसिक्योरिटी, मतलब यदि किसी खाद्य पदार्थ या खनिज पदार्थ की डेफिशिएंसी होने से आ सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, वो हमें नहीं होगी और कुपोषण नहीं होगा। इसके अलावा यह एक लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट और मार्स मिशन के लिए भी, मतलब इसमें जो कंटेंट है वो हम आगे देखेंगे, कंटेंट है जो बहुत दूर जाने वाली जो स्पेस फ्लाइट्स हैं और जो मार्स मिशंस के लिए जो लोग जाते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही मैजिकल एक फूड है जो कि ये अपने साथ कैरी करते हैं। ड्राइड स्पिरुलिना जो है, इसमें 5% वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट 8% होता है और 24% कार्बोहाइड्रेट होता है और 8% इसमें फैट होता है और लगभग 50 से 71% इसमें प्रोटीन होता है, जो जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यक होती है।
इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट हमने देखा, इसकी जो जरूरत होती है हमें फाइटोन्यूट्रिएंट की, इसका सबसे एक्टिव कंपोनेंट होता है फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन जो है, ये बहुत सारे रिसर्च के थ्रू हमें पता चला है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, पेन रिलीफ है, दर्द में राहत दिलाने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जहां जहां पे सूजन होने होती है वहां पे राहत दिलाने का काम करता है, और ब्रेन प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रहती हैं इसमें। मस्तिष्क में जो भी विकार आने की संभावनाएं हैं उनको ये कम करने में सहायक होता है। अब इसको यदि हम, ये एक चार्ट जो है, ये कंपैरिजन है इसमें कि वाई सुपरफूड। जैसे मैंने बोला कि इस सेशन के एंड तक हम समझ जाएंगे कि इसको हम सुपरफूड क्यों बोल रहे हैं। सुपर स्पिरुलिना जो है, एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, क्लोरोफिल है, फाइकोसाइनोकोबिलिन है, और बहुत सारे दूसरे भी तत्व हैं। तो इसे हम एक बहुत अच्छा सोर्स बोल सकते हैं वेगन प्रोटीन के लिए। वेगन प्रोटीन यानी जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सॉरी प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो दूध का भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो वेगन प्रोटीन खाते हैं, तो ये एक कैटेगरी आती है वेगन प्रोटीन की, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो यहाँ पे आप यदि देखोगे तो हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है ऑर्गेनिक स्पिरुलिना बेनिफिट। जितना पोटेशियम केलों में होता है, केले में जितना पोटेशियम होता है, उससे 4 गुना हमें कहाँ मिलता है? स्पिरुलिना में। जितना प्रोटीन दही या फिर योगर्ट में होता है, उससे 2 गुना हमें मिलता है स्पिरुलिना में। जितना कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, उससे 14 गुना हमें मिलता है इसमें स्पिरुलिना में। विटामिन ए जितना ज्यादा गाजर में होता है, उससे 2 गुना हमें कहाँ मिलता है? स्पिरुलिना में। और ओट्स में जितने फाइबर होते हैं, उससे 4 गुना हमें मिलता है इसमें। विटामिन ए जितना पालक में पाया जाता है, उससे 4 या 6 गुना ज्यादा हमें पालक में मिलता है। तो इस तरह हमसे उतना ही हमें स्पिरुलिना में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपैरिजन करने के बाद हम देखेंगे कि स्पिरुलिना में सारे तत्व कितने ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। तो ये भी एक जो स्लाइड है वो यहाँ पे दिखा रही है कि ये जितने सारे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, शुगरीनेस है, डाइटरी फाइबर हमें लगते हैं, न्यूक्लिक एसिड लगते हैं, सुपर डिस्मिटेज हमें जो लगता है, विटामिन हमें जो लगते हैं, मिनरल्स जो हमें लगते हैं, पिगमेंट हमें लगते हैं, और बाकी के जो अमीनो एसिड हमें लगते हैं, वो सारे इस स्पिरुलिना में अवेलेबल होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 ग्राम स्पिरुलिना की वैल्यू दूसरे जो हम नॉर्मल तौर पे खाते हैं उनसे हम यदि कंपैरिजन करेंगे, तो 1 ग्राम स्पिरुलिना 25 ग्राम गाजर की ताकत रखता है, 30 ग्राम फिश की ताकत रखता है, 27 एप्पल्स की ताकत रखता है, 1 पाव मटर की ताकत रखता है, आधे केले की ताकत रखता है, 150 ग्राम टोमेटो की ताकत रखता है, आधा स्ट्रॉबेरीज की ताकत रखता है, 30 ग्राम चिकन की ताकत रखता है, 2 किलो कैबेज की ताकत रखता है, आधी पीस ब्रेड की ताकत रखता है, और इसी तरह से ये जितनी भी सब्जियां और यहाँ पे दी गई हैं, 300 ml मिल्क या फिर 1 एग की ताकत रखता है, 150 ग्राम राइस की ताकत रखता है, 20 ग्राम पोटैटो आलूओं की ताकत रखता है, 10 ग्राम अंगूर जो कि एंटीऑक्सीडेंट हम बोलते हैं रहते हैं, कैप्सिकम और आधी कैप्सिकम। तो ये जितने भी, ये हम रोजमर्रा की चीजें हैं, हम रोज खाते हैं, इनको ग्राइंड करते हैं। तो स्पिरुलिना की ताकत देखिए आप, 1 ग्राम स्पिरुलिना की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है। इसके अलावा ये एक स्पेस फूड भी है, कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जब इनको स्टडी किया गया तो इसको देखा गया कि स्पिरुलिना इज कैन बी यूटिलाइज्ड एज ऑप्टिमम फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स ड्यू टू इट्स रिमार्केबल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। अभी हमने जैसे देखा, रिमार्केबल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ये स्पिरुलिना रखता है। कंपैरिजन के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हो, 1 केजी फ्रूट और वेजिटेबल्स की बास्केट रखी है, जो कि 1 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना में हमें मिल रही है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्पेस फूड है, और जहां से हमें ऑप्टिमम फूड मिलता है। अब इसकी हमें, जैसे हमने देखा कि स्पिरुलिना में विटामिन है, खनिज है, मिनरल्स हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में ये पाए गए हैं। तो यहाँ ये हमें हमारी सेहत के लिए कहाँ कहाँ पे उपयोगी हो सकता है? सबसे पहला, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बोन्स में
या फिर स्नायु में कहीं भी यदि आपको सूजन लगने लगती है, वहां पे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, सूजन कम करने का काम करता है। एंटी कैंसर, यदि कैंसर पेशेंट को यदि हम स्पिरुलिना का उपयोग मतलब सेवन कराने की दें, तो ये एक्चुअली क्या है ना कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, जो फ्री रेडिकल्स हैं, मुक्त कण है, जो कि कैंसर सेल्स ज्यादा बन जाती है, उनको ये स्कैवेंज या फिर कम करने में बहुत बहुत सहायक होता है। वेट लॉस में काम उपयोगी है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है तो हम ज्यादा खाएंगे नहीं, इसलिए ये हमें वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, क्योंकि इसमें ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, डायबिटीज को कम करता है, शुगर का लेवल कंट्रोल में रखता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमियंट है। कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर ब्रेकडाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल का लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाइपोकोलेस्ट्रियमेंट है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम करने में सहायक होता है। क्रॉनिक फटीग, मतलब जो थकान आ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, उसको कम करने में सहायक है। और चूंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, तो हम इसको एंटीवायरल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये इन सब जो बीमारियां हैं उसको कम करने में सहायता दे सकता है। इसका एकमात्र जो 70% प्रोटीन इसमें पाया गया है, ये इन सब चीजों में बहुत बहुत सहायता देगा। इसके अलावा महिलाओं की जो हेल्थ है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि महिलाओं की हेल्थ के लिए हम स्पिरुलिना से ले सकते हैं। सबसे पहला, एंटी एजिंग इन नेचर। चूंकि ये बहुत प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक होता है और त्वचा में अलग तरह का निखार लाता है। विटामिन ई रहता है इसमें, जो कि बालों को के गिरने में सहायक होता है, बालों का स्वास्थ्य और हमारे जो नाखून है उनका भी ग्रोथ में सहायक होता है। इसमें कोलेजन रहता है, जो कि हमारे स्किन को टाइट रखता है और जो डार्क सर्कल्स और रिंकल्स हैं उनको कम करने में ये सहायक होता है। दूसरा, हार्मोनल बैलेंस जो है उसको का इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस को ये कम करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल आयोडीन है, जो कि प्रॉपर रिलीज ऑफ हार्मोन और को रखते हैं, हार्मोन को का जो स्त्राव है उसको प्रॉपर बैलेंस में रखते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन, मूड स्विंग, फटीग और जो सडन वेट गेन होता है, ये सारी जो चीजें हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए है ये, जो डिप्रेशन आता है, फटीग आता है, या फिर जो सडन वेट गेन होता है, उन सब को बैलेंस रखने के लिए हमें स्पिरुलिना बहुत मदद करती है। इसके अलावा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं या फिर जो पेन है, उनको कम करने में ये बहुत बहुत सहायक होता है, क्योंकि जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये पूरी तरह से फ्लश आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। तो जो क्रैम्स है उन सबको मदद करने में ये सहायक होते हैं। इट इज वेरी ग्रेट ड्यूरिंग मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के समय ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। एक मतलब शांति देता है, मन को शांति देने का, जिससे जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, सूदिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। हॉट फ्लैशेस, जो गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसको कम करता है और ऊर्जावान बनाने का काम करता है। जिंक हमारे नाखूनों को स्ट्रांग रखता है और आयरन हमें एनीमिया से लड़ने में सहायता देता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी महिलाओं के लिए बेनिफिट्स होती हैं। एंड में हम देखेंगे एक कट बिल्कुल शॉर्ट में, स्पिरुलिना क्या है? एंशिएंट सुपरफूड सप्लीमेंट है। इसमें कंटेंट क्या है? यह एक ब्रू क्लीन एल्गी है, मतलब नीले हरे रंग का शैवाल है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और बहुत सारे न्यूट्रिएंट रखे हुए हैं, जो कि बहुत सालों से हम इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट्स क्या हो गए इसके? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे हम इसे दे सकते हैं, हाई जो कोलेस्ट्रॉल है, जो दूसरे फैट्स हैं, लिपिड्स वगैरह खून में, उनको कम करने में सहायक होता है, कंट्रोल करने में सहायक होता है, डायबिटीज और ओबेसिटी या फिर मोटापा को कम करता है, और गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, प्रसूति रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी कम करने में ये सहायक होता है। इसका जो डोज क्या है? 2 टैबलेट 2 से 3 बार दिन में लेना है। मतलब 6 टैबलेट, मतलब मैं कल डॉक्टर पाटिल सर से बात कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि वो भी 6 टैबलेट का मतलब उपयोग सेवन करते हैं इन सब का। तो जैसे कि माननीय डॉक्टर पाटिल सर ने भी बताया कि
वो जो भी प्रोडक्ट लाए हैं आज तक, वो स्वयं इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसका ग्रहण करने के लिए बोला है। तो यह टैबलेट भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वाई धन्वंतरी स्पिरुलिना टैबलेट एज सुपरफूड सप्लीमेंट। अब क्यों हमें धन्वंतरी की ही स्पिरुलिना टैबलेट इस्तेमाल करनी है या फिर रिकमेंड करनी है? बहुत सारे हमने फीचर्स इसमें रखे हैं, क्योंकि क्या क्या है हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला, ऑर्गेनिकली ग्रोन है ये। यह इसकी जो खेती होती है ये सेंद्रीय तरह से की जाती है। क्लीनली ग्रोन एल्गी है। इसका जो उत्पादन ही बहुत ही स्वच्छ तरीके से होता है। फिर आगे की जो प्रोसेसेस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से इसका हम मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब जब जो स्पिरुलिना कलेक्शन होता है उसको सुखाने का और फिर आगे की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं टैबलेट बनाने तक और फिर उसकी पैकिंग करने तक, यह हमने पूरी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस मतलब की हुई है। इसके अलावा इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। लगभग 70% प्रोटीन हमारी स्पिरुलिना में पाया गया है। कंटेंट ऑफ स्पिरुलिना आप यहाँ पे देखोगे, टैबलेट बनाने के लिए दूसरे भी इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन इसमें हमने 700 मिलीग्राम, स्पिरुलिना की क्वांटिटी कितनी है? 700 मिलीग्राम एक टैबलेट में हमने स्पिरुलिना की क्वांटिटी रखी हुई है। दूसरा, यदि आप कंपेयर करोगे मार्केट के बाकी के जो स्पिरुलिना टैबलेट्स हैं, उसमें 500 मिलीग्राम पर टैबलेट स्पिरुलिना है। तो हमारा स्पिरुलिना ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा बेटर रहेगा। और इसकी जो पैकिंग है हमारी, वो 120 टैबलेट एक बॉक्स में है। मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो 60 टैबलेट के पैकिंग के तौर पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ऑब्वियसली हमारी जो धन्वंतरी की स्पिरुलिना टैबलेट है उसको दूसरी स्पिरुलिना जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे बेहतर बनाने का काम कर रही है। तो क्या ये स्पिरुलिना हम एक खाद्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं? अवश्य ले सकते हैं। स्पिरुलिना का जो सेल वॉल है, मतलब जो उसकी कोशिका भित्ति है, ये एक शैवाल है, ये एक एल्गी है। तो उसका शेल वॉल जो है वो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का बना हुआ है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट है और बहुत सारे वेजिटेबल फूड सोर्सेज भी इसमें प्राप्त होते हैं। इसके लिए स्पिरुलिना का हम इस्तेमाल फंक्शनल फूड और सप्लीमेंट के तौर पे कर सकते हैं, यदि इसे हम करेक्ट मात्रा में इसका कंजम्पशन किया जाए। इसको हम यदि करेक्ट मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसका उपयोग हम अपने आने वाली, अपने घर के बच्चों के लिए, घर में महिलाओं के लिए और अभी जो आने वाली जनरेशन है उन सबको स्पिरुलिना का इस्तेमाल किया करवाया जा सकता है। इसीलिए स्पिरुलिना एक सुपर फूड कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसीलिए स्पिरुलिना को हम हाई फाइटोन्यूट्रिएंट और एक अल्टरनेटिव फूड फॉर विटामिन सप्लीमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम एक सुपर फूड स्पिरुलिना बोला जा सकता है। तो मुझे, हमने जैसे सारी चीजें अभी डिस्कस की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी ये कन्विंस हो गए होंगे आप, या फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारी स्पिरुलिना टैबलेट क्यों एक सुपर फूड के तौर पे हम रिकमेंड करेंगे और हम खुद भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू वन एंड ऑल। मुझे आशा है कि आप सभी को हम मेरा ये जो जितना भी प्रेजेंटेशन हमने किया अभी अच्छे से समझ में आया।